नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मोदी सरकार के वक्त में भारत में ख़ास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़ोर दिया जा रहा है और इस सिलसिले में मुंबई में जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर आज एक समंदर के ऊपर बनी हुई, भारत में बनी हुई सबसे बड़ी पुल का मोदी ने इफ्तिताह किया 3:30 बजे। अब ये क्या है कि बम्बई जो शहर है, मुंबई जो है वो एक किस्म का पेनिनसुला जैसा है, लंबी पट्टी की तरह है। उसके 3 अतराफ में समंदर है, तो इसलिए ये 7 जजीरों को मिला के पहले बना दिया गया था और मट्टी भर भर के। खैर, तो हम अर्ज़ कर रहे थे कि इसका जो ईस्टर्न हिस्सा है, जो मशरक़ी हिस्सा है, वहाँ पे वो थाने की क्रीक आती है। उसके दूसरी तरफ तकरीबन 70s में, 1970s की बात कर रहे हैं, उस वक़्त एक एडिशनल सिटी बनाया गया था जिसे नवी मुंबई या न्यू बॉम्बे का नाम दिया गया था और अब वो भी तकरीबन सेचुरेट हो चुका है। अब वहाँ पर भी जैसे ज़मीन नहीं बची है कि और ज़्यादा लोगों को बसाया जा सके। और दूसरा, क्योंकि मुंबई से पूना जाने के लिए इस वक्त जो रास्ता है तो उसमें कल्याण से आगे जाके फिर उसको यू टर्न लेके वापस जाना पड़ता है, तो उसकी वजह से इसका रास्ता बढ़ जाता है। इसीलिए अगर ये जो पुल बनाया गया है, ये पुल है साउथ मुंबई के सिवरी इलाके से, सिवरी से लेके नावा शेवा पोर्ट। मुंबई में 2 बंदरगाहें हैं, एक तो पुरानी जो बंदरगाह है साउथ मुंबई में, और दूसरी ये अक्रॉस द क्रीक बनाई गई थी जिसे नावा शेवा वहाँ का इलाका है, इसीलिए नावा शेवा भी कहा जाता है। सरकारी तो नाम उसका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। तो अभी ज़्यादा जो है पूरे दुनिया में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो ज़्यादातर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से होता है और वो क्रीक के दूसरी तरफ है। और उधर से अगर कोई भी माल लाना ले जाना हो तो पूरा घूम के आना पड़ता है उनको। अभी इस वक्त नेरल से लेके बेलापुर तक, न्यू बॉम्बे तक है रास्ता बना हुआ। अब ये जब ये पुल आज जैसे ही इफ्तिताह हुआ इसका, तो ये तो सीधा साउथ मुंबई के साथ नावा शेवा पोर्ट को मिला दिया और इस तरह से जो साउथ मुंबई में रहने वाले जो भी शहरी हैं उनके लिए पूना भी नज़दीक हो गया। उनको अभी पनवेल से जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो सिवरी तक आके क्रॉस करके और फिर वहाँ से पनवेल को बाईपास करके सीधे चिरले तक, चिरले से गवान तक और पेन तक चले जाएंगे और फिर वहाँ से आगे जो है वो पूना की तरफ चल जा सकेंगे। वो एक्सप्रेस वे के साथ वहाँ पर रास्ता मिल जाता है। अभी कनेक्टर बना रहे हैं वो, लेकिन 5-6 माह के अंदर वो भी तैयार हो जाएगा। तो फिर पूना के लिए साउथ मुंबई के लोगों को और वेस्ट मुंबई के लोगों को, यानी जो मगरबी मुफाजात में, सबर्बन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं मुंबई के, बांद्रा या फिर उसके ऊपर अंधेरी, गोरेगांव वगैरह के, तो उनको भी फिर ये आसान पड़ेगा। उसके लिए भी एक कनेक्टर बनाया जा रहा है सिवरी से लेके वर्ली तक। वर्ली वेस्ट में है तो, और वर्ली बांद्रा सी लिंक पहले ही बना हुआ है, तो वर्ली बांद्रा सी लिंक से लोग वर्ली तक आएँ, फिर वहाँ से ये कनेक्टर पकड़ें, सिवरी तक आएँ और सिवरी पे ये मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे अटल सेतु का नाम दिया गया है, ये भारत में समंदर के ऊपर सबसे बड़ी पुल है
इसकी लंबाई जो है 21.8 किलोमीटर है, तकरीबन 22 किलोमीटर, और इसके ऊपर तकरीबन 21-22 हज़ार करोड़ रुपया का खर्चा आया है। और ये इससे क्या है कि नवी मुंबई के जो इलाके उरन से साउथ की तरफ है, जो इस वक्त सिर्फ गांव हैं, वो सभी वहाँ पर एक कहते हैं कि थर्ड मुंबई बनाएंगे। पहला मुंबई तो जो मेनलैंड है पुराना, दूसरा हमने बताया कि 1970s में बनाया गया था न्यू मुंबई या नवी मुंबई, और फिर ये हो जाएगा तीसरा। और लोकल रेलवे का जो है चौथा लाइन, यानी वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे और हार्बर रेलवे तो पहले से है, अभी ये ट्रांस हार्बर रेलवे भी बनाया जा रहा है, और जिसका भी आज इफ्तिताह कर रहे हैं मोदी साहब। तो हम आपको बता रहे थे। अच्छा, इसके साथ साथ नवी मुंबई के एरिया में जो है नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है मुंबई का जो अभी का एयरपोर्ट है वो अंधेरी में है, शहर बोलते हैं उस इलाके को। तो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो अंधेरी में है, डोमेस्टिक जो है वो सांता क्रूज में है। तो ये अभी मुंबई के लिए, क्योंकि वो भी कंजेस्टेड हो चुका है, तो लोगों की सहूलत के लिए एक नया एयरपोर्ट नवी मुंबई में बनाया जा रहा है। और ये तकरीबन इसी साल 2024 के दिसंबर तक इसका भी मुहूर्त या इसका भी इफ्तिताह हो जाएगा। वहाँ तक जाने के लिए भी जो मुंबई वालों को फिर मतलब नॉर्थ मुंबई को तो खैर ज़रूरत नहीं है, लेकिन साउथ मुंबई या मतलब घाटकोपर के आगे के जो इलाके हैं साउथ में या वेस्टर्न मुंबई के जो हैं, उनको अगर ये दूसरा एयरपोर्ट जिसे मेरे ख्याल में DY पाटिल एयरपोर्ट का नाम दिया जाएगा, अभी तक तो पता नहीं है, ऐलान नहीं किया, लेकिन मुमकिन है उसको DY पाटिल एयरपोर्ट का नाम दिया जाए, तो वहाँ तक जाने के लिए उनको ये जो है ट्रांस हार्बर लिंक या ये जो अटल सेतु का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसके लिए टोल, जाहिर है टोल टैक्स लगाया गया है और टोटल ऑटोमेटिक है। ये तो आपको इल्म है ही, भारत वालों को तो इल्म है ही कि हर कार के लिए फास्टैग का होना ज़रूरी है, और वो एक स्टिकर है जो कार के बम्पर विंडशील्ड पर लगा रहता है। तो जैसे ही स्कैनर उसको स्कैन करता है तो वो जितना उसका टोल टैक्स बनता है उसके अकाउंट में से कट जाता है। इसके लिए कार को रुकने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सिवरी से लेके अगर उल्वे तक जाएं तो एक तरफ का 200, और अगर चिरले तक जाएं यानी आगे अगर उनको पूना के लिए जाना है तो वहाँ तक अगर वो जाएं तो 250 रुपया एक तरफ का, और आने जाने का 375 रुपया जो है टोल टैक्स फिक्स किया गया है। अब इस तरह मुंबई में मेट्रो की जो लाइंस हैं वो भी 3 लाइन तो अभी चल रही हैं, ऐसी टोटल 11 लाइंस हैं जो कि जिनके ऊपर काम हो रहा है, और 2-3 का तो इंशाल्लाह इसी साल 2024 में ही इफ्तिताह हो जाएगा। और ये जो दूसरा नया एयरपोर्ट है इसकी वजह से मुंबई की जो कनेक्टिविटी है पूरी दुनिया से और बढ़ जाएगी। और वैसे भी ये तो आपको इल्म होगा ही कि मुंबई जो है भारत का फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। पॉलिटिकल कैपिटल तो दिल्ली है, ज़ाहिर है सरकार उसके ऊपर ज़्यादा मेहरबान रहती है, लेकिन मुंबई अपने तौर पर अपनी कमाई के बलबूते पर अपने आप की तरक्की करता है। और ये दोनों एयरपोर्ट भी शुरू हो जाएंगे और ये मेट्रो लाइंस भी शुरू हो जाएंगी। ये दूसरा जो एयरपोर्ट है आप इसको उससे इसका मुआवजा कर सकते हैं। जैसे न्यूयॉर्क में एक जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट है JFK, जो कि न्यूयॉर्क में, और दूसरा न्यू जर्सी में जिसे न्यूयॉर्क भी बोलते हैं। और हर आदमी अपनी सहूलत के हिसाब से जो है वो टिकट लेता है या वहाँ से बोर्ड करता है या वहाँ पे डिपार्ट करता है वो। और इसी तरह मुंबई वाले भी, उनके भी फिर 2 ऑप्शन हो जाएंगे,
वो चाहें तो जो ओल्ड एयरपोर्ट शहर पर है, छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट, या फिर दूसरा ये DY पाटिल एयरपोर्ट, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह मुंबई जो है तरक्की की राह पर रवां दवां है। और जाहिर है अब लोगों को इतना तो एक्नॉलेज करना ही चाहिए कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इट इज़ प्रो पीपल, और इट हैज़ एडेड टू दी एडिंग मेनी फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ फॉर कॉमन इंडियंस। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।